वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका करीब $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है वेनेजुएला के तेल भंडार की जो ईंधन निकालने वाली कंपनियां हैं उनमें सारे में। तो बाकी और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं वो हमारे साथी जो आकर्ष कौशिक आपको बताएंगे। आकर्ष जी, सबसे पहले तो ये जो $100 बिलियन का मामला है, ये बिग ऑयल कंपनी के साथ वो वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं दर्शकों को पहले ये समझाना चाहूँगा कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, सबसे ज़्यादा तेल वहाँ मौजूद है। लेकिन जो वेनेजुएला का तेल है ये सऊदी के तेल से अलग इसलिए है क्योंकि इसको निकालने के लिए अलग तरीके की टेक्नोलॉजी लगती है। ये और थोड़ा मोटा तेल है, ये उतना बारीक नहीं है, उतना पतला नहीं है जितना सऊदी का तेल होता है। तो उसके लिए ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो बिग ऑयल कंपनी भी करने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मैसेज दिया है, इसके जरिए ये बताया है कि एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स छूट रहे हैं और जो वेनेजुएला के लोग हैं वो भी रीबिल्ड करना चाहते हैं वेनेजुएला को, वेनेजुएला की आर्थिक रूप में उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब वो वॉर के तरीके से उस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि वेनेजुएला से तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी बिग ऑयल कंपनी। और जो अमेरिका की तेल की कंपनियां हैं वो अब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी ताकि वेनेजुएला से इस तेल को निकाला जा सके और फिर बेचा जा सके, जो यूएस के लिए भी फायदा है और वेनेजुएला के लिए तो फायदा है ही। बिल्कुल, ट्रंप तो ऐसा ही दिखा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और दोनों देश अब आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास दूसरे हमले की भी योजना थी, लेकिन अब उसकी नौबत नहीं आने वाली है क्योंकि सारा नियंत्रण वहाँ का वेनेजुएला का अमेरिका के हाथों में है। और वेनेजुएला में जो अभी नई सरकार बनेगी, जो भी नए सत्ता में शासन में लोग आएंगे, वो वही करेंगे जो व्हाइट हाउस से उनको करने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ ही एक और अहम जानकारी है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, खासकर अगर आप इस पूरे मामले पर ध्यान रख रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। तो वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि जो विपक्ष के नेता है वेनेजुएला के, वो भी जाके वॉशिंगटन डीसी मिलने वाले हैं और आगे ये डिस्कस करेंगे ट्रंप के साथ कि वेनेजुएला की राजनीति कैसे चलेगी। हाल ही में थोड़े दिनों पहले कहा था कि अगले 15-20 दिन तो इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप से पहले मिलेंगे विपक्ष के नेता, वहाँ पे वेनेजुएला के फ्यूचर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे और किस हिसाब से वेनेजुएला की जो आर्थिक है, जो इकोनॉमी है, उसको आगे कैसे ले जाया जाएगा, इस बात पे चर्चा होगी। और इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और बिग ऑयल के अलावा और कौन सी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करेंगी और क्या सिर्फ ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन में इन्वेस्ट किया जाएगा या वेनेजुएला को बेहतर बनाने के लिए और भी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। और इसका मतलब कि वेनेजुएला का जो भविष्य है वो अब आने वाले कुछ दिनों में वॉशिंगटन डीसी के अंदर तय होने वाला है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.